हर व्यक्ति संसार में यानी साधु से लेकर गृहस्थ तक उस धन की लालसा थोड़ी बहुत रखता है जिससे इस जीवन में सारा कार्य होता है, क्योंकि उस धन से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है जो हमारे जीवन की आवश्यकता को पूरी कर सके। उसको प्राप्त करने के लिए साधन कोई भी हो सकता है, जिसमें अच्छे साधन भी हैं, बुरे साधन भी हैं और कई कई लोगों को परेशान करने वाले भी साधन हैं। आप अगर धन प्राप्त करना चाहते हैं तो आप उन साधनों का प्रयोग करें जो आपके जीवन में सुख पहुंचाएं। साधारणतया लोग व्यक्ति कर्म द्वारा, शारीरिक कर्म द्वारा या मानसिक कर्म द्वारा धन अर्जित करते हैं, परंतु जो जल्दी वाले होते हैं कि हमें आज नहीं, बरसों नहीं, हमें तो हाल पैसा चाहिए। कुछ लोग ठगी करते हैं, कुछ लोग चीटिंग करते हैं, कुछ लोग लोगों को इस तरह गुमराह करते हैं और उनका अनायास धन प्राप्त कर लेते हैं। कुछ लोग जमीन में गड़ा धन ढूंढते रहते हैं, उनको वर्षों निकल जाती है। कुछ लोग तंत्र मंत्र में लगे रहते हैं बिना ही ज्ञान के, बिना ही मार्गदर्शन के और देवी देवताओं के, कभी इसको बदल, कभी उसको बदल, कभी उसको बदल। इस प्रकार से धन प्राप्ति करने का मार्ग ढूंढते रहते हैं। जैसे जो बता देता है साधन बदल लेते हैं, एक साधन पूरा नहीं किया दूसरा शुरू कर दिया। इस प्रकार से वह धन की लालसा में लगे रहते हैं और कई वर्षों गुजर जाते हैं। ऐसा नहीं करते हो कि किसी एक गुरु को पकड़ लें, एक मार्गदर्शक को पकड़ लें, उसके द्वारा बताए हुए रास्ते को एक आध साल कर लें तो हो सकता है आपकी स्थिति में सुधार आ जाए। मित्रों, जिस तरह से श्री कृष्ण जी के मुकुट में मोर का पंख लगा हुआ है, प्यार का, सौभाग्य का संकेत है, उसी प्रकार से आप समझिए जो व्यक्ति उल्लू का पंख लेकर माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करता है या रखता है, उसके घर में कभी धन की कमी नहीं आती। क्यों कि उल्लू लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। केवल पंख रखने से कुछ नहीं होता। पंख एक सम्मान सूचक शब्द है। माता को अर्पित करना है, उनको भोजन भी अर्पित करना है। कोई मिठाई अर्पित करिए, मंत्र का जाप करिए, पुष्प चढ़ाइए, फिर रोजाना क्रम बनाइए, माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप करिए, उनसे निवेदन करिए। धन की देवी है, आपको अवश्य कहीं ना कहीं से धन मुहैया कराएंगे। हम यदि किसी से कुछ मांगेंगे नहीं, कुछ कहेंगे नहीं, तो वह व्यक्ति चाहे अपना घर का हो या बाहर का हो, कोई देवी देवता हो, आपको धन कैसे मुहैया कराए, आपको सोचना है। पर आप क्या करते हैं कि 2-3 मिनट पूजा पाठ किया और मंत्र जाप किया हो गया। ये लोग पूछते हैं कि गुरुजी कितने दिन करना है। भाई, कितनी विडंबना की बात है। आप खाना कितना दिन खाते हैं? जब आप खाना रोज खा सकते हैं तो मंत्र जाप क्यों पूछते हैं कितने दिन करा? आप अपने जीवन में उतार लीजिए। गुरु मंत्र को, लक्ष्मी मंत्र को आप जाप करते रहिए। आप 10 मिनट 5 मिनट ईश्वर के नाम नहीं कर सकते, आप 24 घंटे अपने नाम खाते पीते सोते गप मारते हैं, इसमें समय को नष्ट करते हैं, तो 10 मिनट आप बैठ जाइए, उनका ध्यान कर लीजिए, उनका मनन कर लीजिए, उनसे प्रार्थना कर लीजिए, उनका मंत्र का जाप कर लीजिए, बार बार पुनरावृत्ति करिए, उनके ध्यान में आप डूब जाइए। ऐसी कोई बात है कि वह आपको धन ना दे? यह एक क्रिया है जो आपके मन को उनके चरणों में निवेदित करेगी, वहां तक लेकर जाएगी। जब आप उनसे जुड़ जाएंगे, आप उनके हो जाएंगे, वह आपकी हो जाएंगी, आपकी सारी समस्या दूर कर देंगे। आपने कभी यह सोचा ही नहीं कि हमें उनके चरणों में जाना है। व्यक्ति को किसी के पास जाने के लिए पहले मन बनाया जाता है, फिर शांति से सज संवर के जाया जाता है, जिससे अच्छा बोलूं, अच्छा मैं लगूं। फिर वहां क्रिया से बैठता है, फिर क्रिया से बात करता है, संयम में रहकर फिर अपनी बात को उन्हें इस प्रकार से सुनाता है कि वह व्यक्ति सुने और माने। यही क्रिया आपको देवताओं के सामने करनी है, जिसे आप इष्ट मान रहे हैं, जिससे आपको कुछ चाहिए। फिर आप क्यों नहीं करते ऐसा? बहुत ही साधारण तरीके से आप मिलिए। ज्यादा आडंबर की जरूरत नहीं है, सोने की मूर्ति की जरूरत नहीं है, चांदी की मूर्ति की जरूरत नहीं है, मुकुट में हीरा लगा जरूरी नहीं है। केवल आपके अंदर भाव चाहिए,
एक कागज की 10 रुपए की 5 रुपए की फोटो भी आपको वह सब कुछ प्रदान करेगी जिसके प्रति आपने आस्था रखी है। आप उन लोगों की नकल मत करिए। साधु संत जंगलों में रहते हैं, वहां कोई फोटो नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई आसन नहीं, कोई कुछ नहीं। उन पर जो है कुशा का आसन बिठा के बैठे रहते हैं। निवस्त्र जो भी उनके पास है, कमंडल में जल रहता है, सामने हवन कुंड जमीन में खोदा हुआ रहता है, उसी में सारा कार्य करते हैं। आग तपते हैं, ईश्वर में ध्यान लगाते हैं और वहीं रहते हैं। हमारे घर में तो बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त हैं। हवन के लिए वस्तु प्राप्त, घी प्राप्त, दीपक प्राप्त, अगरबत्ती प्राप्त, फोटो प्राप्त, पंखे प्राप्त, आसन प्राप्त, और तो और इस तरह का स्थान प्राप्त जहां हम बैठ सकें। वहां क्या है, वहां तो गुफाओं में बैठते हैं, वो झोपड़ियों में बैठते हैं और सारा कार्य करते हैं, और उनके पास है सब कुछ। और हम उनके पास जाते हैं कि महाराज हमें कुछ दे दीजिए। फिर आप क्यों नहीं जा सकते? आप अपने घर में क्यों नहीं कर सकते? आप गृहस्थी का पालन करते हुए सब कुछ कार्य कर सकते हैं और सब कुछ प्राप्त भी कर सकते हैं। इसीलिए माँ लक्ष्मी के सामने आप एक उल्लू का कोई पंख मिले तो आप उसे अर्पित करिए, भावना पूर्वक उनको मिष्ठान्न फूल लाल कलर के करें, आसन लाल कलर का बिछाएं, एक छोटी सी फोटो के सामने आप बैठकर उनकी महालक्ष्मी मंत्र का श्रीम, एक बीज मंत्र है श्रीम, उसका आप जाप करिए डेली। 1 माला 2 माला 4 माला 10 माला 11 माला जितना कर सके, और माता लक्ष्मी के उस स्वरूप का ध्यान करिए जिसमें वह कलश से आपको स्वर्ण मुद्राएं उड़ेलते हुए दिखाई पड़ती हैं। आपके घर में सौभाग्य की कभी कमी नहीं रहेगी और सारे संकट स्वतः मिट जाएंगे। आपको प्रार्थना अंत में करना है, माता हमारे घर परिवार की दरिद्रता दूर करिए। हम आपको कोटि कोटि नमस्कार करते हुए प्रार्थना करते हैं, हमें कभी धन की कमी प्राप्त ना हो, हमारा घर परिवार सुख शांति समृद्धि और धन धान्य से परिपूरित हो। आपके घर में सौभाग्य अपने आप आएगा, किसी को पूछने की जरूरत नहीं। बार बार कभी किसी से पूछते हैं, कभी किसी से पूछते हैं, कभी किसी से पूछते हैं, होता कुछ नहीं। 4-6 दिन उसका किया, 4-6 दिन उसका किया, 4-6 दिन मेरा किया, आखिर में अरे सब बेकार बात है, छोड़ के नर्वस होके चले जाते। आप सोचते हैं कि आज मैंने शुरू किया तो 1 हफ्ते 2 हफ्ते में मुझे मिलना चाहिए। अभी आप डूबे नहीं, माता के रंग में नहीं डूबे, माता के मंत्र में नहीं डूबे, माता की शक्ति के सामने, माता के फोटो के सामने या माता के मन के सामने आप गए कहाँ हैं? अभी तो आपका मन धन में डोल रहा है। जब आप उससे एकाकार कर लेंगे, उसके नजदीक पहुंच जाएंगे, संबंध बना लेंगे, तब आपके पास आना शुरू हो जाएगा। यह केवल अनुभव नहीं, यह केवल सत्यता है जिसको साधक करता है और अपने जीवन को सुख में बनाकर आनंद भोग रहा है। आपने देखा होगा लोग नहा धोकर फ्री हो गए, आप अभी सोए पड़े हैं। लोग 10 बजे तक 11 बजे तक सोते हैं, 12 बजे तक सोते हैं, शुभ मुहूर्त का पता ही नहीं है। फिर 12 बजे सोकर फिर बहुत सारे कार्य करेंगे, नहाएंगे धोएंगे, 1 बजे फिर भगवान को 2 अगरबत्ती फॉर्मेलिटी तौर पे लगाएंगे, दीपक जलाया जलाया नहीं जलाया कोई बात नहीं, अगरबत्ती लगा के भगवान फिर अपने काम पे निकलेंगे, या 2 नंबर का काम कर रहे हैं तो 2 नंबर करेंगे। इस प्रकार की क्रियाओं में लिप्त हैं लोग, तो कृपा कहां से होगी? मिलता तो है धन ऐसे लोगों को, पर जाता भी बहुत जल्दी है। आप अच्छे कार्य करके माता को प्रसन्न करिए और अपने घर को धन धान्य पूरित करिए, सुख शांति समृद्धि प्राप्त करिए। आपके घर परिवार का कल्याण हो, मंगल।